से 75 साल का आदमी आप जो है सो बैठे हुए हो शीर्ष पद पे, क्यों? आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है वो राइट। अगर जनता ने अगर आपको ये राइट उस गद्दी पे बिठाया हुआ है तो उतारने का भी क्षमता है उनको, है? और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि संविधान में भी ऐसा संशोधन होना चाहिए कि 60 साल के बाद अगर जनता जॉब से नहीं कर सकती, 60 साल रिटायर होती तो आप भी रिटायर हो गए। और 75 साल हो गए आपका, इनके लिए भी एक भी नहीं रहे। जैसे हम यूजी नीट पेपर दे रहे हैं, इनके लिए भी तो पेपर कुछ तो क्वालिफिकेशन रखना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। वहाँ बैठ के वो चंदा चोरी हो गया। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अच्छा पॉइंट तुमने याद दिलाया भाई। एक चपरासी के नौकरी के लिए 12,000 पीजी का वो फॉर्म वो आया था, एक आया था ना यूपी में, कुछ वो हुआ था। एक एग्जाम क्रैक करने के लिए, यूपीएससी बीपीएससी करने के लिए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में करने के लिए यूपीएससी क्रैक करना, आप तो नेता के शीर्ष पद पे हो, आपको तो पीजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी करना चाहिए था, उसमें भी क्रॉस एग्जामिनेशन इंटरव्यू लेके तब आपको बैठाना चाहिए था सिलेक्शन के बाद। ये इस तरह का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए कि जाहिल आदमी वहाँ बैठे। अभी आप रिकॉर्ड, अभी इस बार के जो एमपी में चुनाव हुआ है 60% लोग जो ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट नहीं किए हैं सही से, 60% पार्लियामेंटेरियन ग्रेजुएट नहीं है सही से, ये हाल है। लेकिन ये भी तो आप ये व्यवस्था भी तो संविधान से बनी है ना कि ताकि अमेंडमेंट कब करोगे, ताकि जो उस समकालीन समय के लिए हुआ था कि जनता उस समय पढ़ी लिखी नहीं थी। 1947 में जब आप आजाद हुए थे तो सेवा नहीं समाज सेवा माना जाता है, तो जो कम पढ़ा लिखा हो वो भी वहाँ तक पहुँच पाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। और हमारे देश में एक बात बताओ, मैं ये बोल रहा हूँ जब 1947 में हम आज़ाद हुए थे तो हम भूखे नंगे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सब बात विचार नहीं थी, मैम नहीं थे। उस टाइम के लिए जब हमें आरक्षण मिला था तो एक 10 पंचवर्षीय योजना, 2 पंचवर्षीय योजना, 3 पंचवर्षीय योजना, जब हालात सुधरी चीज़ें, आप हर चीज़ में अमेंडमेंट होगा, इसमें अमेंडमेंट नहीं करोगे, आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं होनी चाहिए, हैं? एक जाहिल नेता बन जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट हाँ, इनका पॉइंट रख रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है, कई बार आप उस रूट से नहीं जुड़े होते हो। जैसे आपको एक एग्रीकल्चर मिनिस्टर है तो शायद एक किसान को ज़्यादा अपनी चीज़ें पता होंगी, तो ये पढ़ाई वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है कि आप नेता है कि पढ़ा होना चाहिए। बट हाँ, आप अच्छा रहेगा अगर कोई मिनिस्टर तो पढ़ा होना चाहिए। ऑफकोर्स वो चीज़ें हैं, वो एग्रीकल्चर से जो कृषि मंत्रालय संभाले वो खेती, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर पढ़ा होना चाहिए। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये भैया बोल रहे हैं कि किसी जो कृषि मंत्रालय संभाले वो खेती किसानी से आया हो, तो जो मैम आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने उड़ीसा से एजुकेशन की है, ठीक है? हाँ, उन्होंने ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे कुछ ऐसे एजुकेशन की है। मैंने अभी ऐसे नॉर्मल चेक कर रहा था, तो उनको ह्यूमैनिटी यहाँ नहीं दिख रही। इतने लोग यहाँ खड़े हैं, 20 लोग सुसाइड कर गए, वो प्रशांत जी को किसी ने वोट दिया? बताइए आप। सही बात, हम पागल हैं, अब यहाँ आ गए, कल को पिटेंगे, फिर हम आएंगे। सीटें हो गई जहाँ पे पढ़ा लिखा नेता खड़ा है। प्रशांत किशोर के अलावा एक कोई मैथमेटिशियन है बहुत, अभी वो बीजेपी में चले गए, नहीं जिताया, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा, यही बंगाल में टीएमसी से लड़ रहे थे और यही जैसे सत्ता बनी यही टीएमसी वाले को अंदर ले लिए। किनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन रखी है बताइए जरा। सायोनी घोष कल तक जो है ना कितना वो भाषण दे रही थी मोदी के अगेंस्ट में, उसके में आज सायोनी घोष वापस जो है दोबारा जो है इसमें आ गई। अब राजीव जाए, अभी आई थी ये कौन मोहिनी मित्रा आई थी, ये भी कोई ज्यादा दिन नहीं रुकने वाली है, आई थी चली गई, ये भी बहुत जल्दी चली जाएगी क्योंकि कब बदल जाए नेता कोई जरूरत नहीं है। हम शायद यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात नहीं, एक सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारना होगा। मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब क्या फोकस करें, थोड़ा सा इस सिस्टम को कैसे हम करें। ये जो नीट या जो पेपर लीक हो रहा है, इस सिस्टम पे हमें देखना होगा, उसमें थोड़ा बदलाव करना हो। आज धर्मेंद्र प्रधान है, कल कोई और आ जाएगा, वो फेस से ज्यादा मैटर नहीं। हम बहुत ज्यादा कि ये नेता है, इसको करना चाहिए। भारतीय जनता भी, जो भारत की जनता है ना, उसकी भी गलती है। हम लोग आइडियोलॉजी पे जाते हैं, हम लोग जैसे विराट कोहली को देख ले तो विराट कोहली की आइडियोलॉजी पे चले जाते हैं। अभी देखो एक चीज बता रहा हूँ, सॉरी, ऐसे सब पे चले। अभी आप एक चीज देखो, एक नेता आया
उसको एकदम चारों साइड से ऐसे पकड़ के, उसको तो पहले आप प्रिविलेज दे रहे हो, उसको तो ऐसे फुला दिया आपने। अरे तुम जनता के आए हो, जनता की तरफ नॉर्मल जो हो तुम। भैया उन्होंने हमने फुलाया, सोनम वांगचुक वाइफ थी, कोई नेता नहीं। अभी गई है क्या? हाँ जी। कौन सा इसको यहाँ पे आतंकवादी खड़ा है? अरे वो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ये लोग सुनते ही नहीं है। बताइए क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, वो जो बता रहे हैं ना कि नेताओं को ऐसे गीतांजलि दी गई है सोनम वांगचुक की वाइफ थी, तो उनको तो जरूरी है प्रोटेक्शन। कौन जान रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए कुछ भी हो सकता है। जैसे अभिजीत दीपके पे अचानक से इंक फायर की गई, वहाँ थप्पड़ मारा गया। ये तो एक आदमी है जो आराम से देख सकता है। क्या हो गया? आइडियोलॉजी का बात आप कह रहे हैं कि उनको से पैसे दिया जा रहा, तो भाई नेता को तो सुरक्षा मिलेगी भाई। देखिए नेताजी है, नेताजी हैं। नहीं, हम नेता नहीं है, हम नेता नहीं है। यार बात समझ नहीं रहे हो, उछल रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को अलग लेके चले गए तुम। आप अलग कह रहे हैं कि सबकी होनी चाहिए भाई, सबकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। क्या बोला? सर एक बात उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। चलिए हम आगे चलते हैं, ये बात नहीं हो पा रहा है इधर लड़ाई हो जा रही है। तो चलिए, कुछ महिलाएं हैं, कहाँ से आई हैं? मुस्तफाबाद से। हैं? मुस्तफाबाद से। कब से आई हैं? मैं आपकी क्यों न्यूज़ भाग बहुत रही हो? देखती क्यों हूँ। भाग रही हो? नहीं, बात भाग नहीं, करो। मैं यहीं पर आ रही हूँ। तो कब से आए हैं आप लोग? हम आज ही आए, थोड़ी देर पहले 4 बजे आए थे हम। वापस जा रहे हैं? जी अब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? रुकना चाहिए, मान लीजिए रात में कुछ हो जाए। बच्चे भी है ना घर पर। अच्छा, छोटे भाई है। तो क्या देखा आपने? क्या समझ आया? समझ में यही आया कि हमारे देश की पॉलिटिशियन पार्टी बहुत ख़राब है, उसको कुछ बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है वही कुछ ज़्यादा नहीं पढ़े, तो वो आगे बच्चों का फ्यूचर क्या ही बता पाएंगे। आप क्या करती हैं? मैं बीएससी कर रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं। क्या प्लानिंग क्या है आपका आगे? क्या सोचा है फ्यूचर में करने के लिए? मैं अभी मास्टर्स करूँगी, अभी मैं। तो आप देखिए, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, स्टेज के फ्रंट में जितने लोग हैं उतने ही स्टेज के बैक साइड भी लोग खड़े हैं, और जितने लोग अंदर हैं उससे कई ज़्यादा लोग बाहर हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर तक बाहर हैं। आप आगे जाएंगे, आगे भी इससे ज़्यादा लोग खड़े हुए हैं। पता है, मैं आ रही हूँ उधर से। वही चीज़ है। तो आज कितने लोग आए हैं पूरे? मैम कोई अंदाजा? बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लाखों अरे ऐसे अंदाजा बताइए, क्या लग रहा है? लाखों लग रहे हैं। और कल उधर तो इतने भीड़ को संभालने के लिए कितनी पुलिस लगेगी? अब क्या लगी जो लगी है पुलिस। चारों तरफ बैठे हुए हैं एकदम पुलिस। कौन? पुलिस वाले ना? हाँ, चारों तरफ खाली व्हीकल है चारों तरफ, लेकिन रोक नहीं पाएंगे ये। रोक नहीं आप लोग जाएंगे पक्का? बिल्कुल। आप आते भैया, मैं तो आई थी, मैं पहले भी आई थी, मैं अभी भी आई हूँ। अब आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आप ऐसे कह रहे हैं? नहीं, आए। हमारा बाहर तक जाने का भी हक नहीं है। हम अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर तक भी जाने का हक नहीं है हमारा। हम अपने संसद भवन के पास चले जाएं। हमारे पैसे से बना है, क्यों नहीं जाएंगे? तो इसलिए तो जाना चाहिए ना फिर। जाने देंगे तो बिल्कुल जाएंगे, वो जाने ना ये दें। लोग तो पूरी तैयारी करके रखे हैं, वो देखिए करेंगे ही, उनका तो काम ही है विरोध करना। हर 3-3, 4-4 लीटर ऐसे ऊपर से ऑर्डर आया, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो विरोध नहीं, एक तरीके से। किसान नेता शायद आ गए। कौन आया? कोई समाजवादी सांसद है क्या? सपा के नेता आए हुए अंदर हैं, अभी शायद गए हैं। जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। ये देखो, ये भी चाहते हैं कि सरकार माने। उनके घर के भी बच्चे। बिल्कुल हाँ। और ये सरकार आर्मी की फोर्सेस को भी छोड़ नहीं रही है। अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, आपने सुना होगा। 1 साल बाद ये कबूल कर रहे हैं कि नहीं, 6 लोग को हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उनको शर्म तक नहीं आ रही, बताइए, हमारे मतलब रक्षा मंत्री को। और पहले कह रहे थे, पूछा गया है कि अगर हमारे यहाँ हमारे जवान जो शहीद हुए हैं तो हम कहेंगे नहीं। राजनाथ सिंह। हाँ। आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से, ये दिल्ली में ही है। कब से आई हैं? अभी हो गया आधा 1 घंटा। वापस लौट रही हैं? क्यों? अभी आऊँगी फिर से कहीं। क्या समझ आया इधर आपको? इधर समझ आया कि बहुत जेंजीज हैं, अब तो बदलाव आएगा ही। अब आ जाएगा बदलाव। अब आएगा, किसी को तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तो जेंजीज बदल देंगे पूरा सिस्टम? बदलना तो पड़ेगा, वरना तो डूब ही रहा है। और क्या हो रहा है?
ऐसे लोग रहेंगे पावर पे तो क्या ही होगा। कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो अब ये युवा जो हैं, ये सारे युवा अब उतर गए हैं, कह रहे हैं सिस्टम पसंद नहीं आ रहा है, भैया सिस्टम बदलिए। उधर से आई, आपको पता चल जाएगा कितना भीड़ उधर ही से आ रहे एक हैं। गोदी मीडिया है, वो बोल रहे हैं 400 भीड़ है बस। कौन कह रहा है? सुधीर चौधरी, वो आए क्या इधर? हाँ वो वहीं से बोल रहा है ना, डीडी न्यूज से। आ भी नहीं सकते हैं, वो आ भी नहीं सकते हैं। आते ही उनका ऐसे नारे लगेंगे कि उनको भागना पड़ जाएगा वापस। मोदी मीडिया को हिम्मत ही नहीं किया। वो सब वो बाल सरियाते हैं आराम से, करली हेयर, उसके बाद फिर वो वही आदमी है जो अब ऐसा हुआ है कि कॉकरोच जो है वो जाग गए हैं, कॉकरोच जाग गए हैं। जाग गए हैं। मैं कहता हूँ ऐसा उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के उस जज ने ऐसा कहा कि कॉकरोच, उन्होंने दिखा दिया अब असली कॉकरोच कौन है। जो छुपे हुए जैसे मीडिया है, वो तो आप जैसे मीडिया है और डिजिटल इंडिया है, जिस वजह से यहाँ की प्रॉब्लम पूरे भारत में फैलता जा रहा है और पता चल रहा है। वरना अगर ये डिजिटल मीडिया नहीं होती तो ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर जाती। सारे मीडिया को जिस प्रकार से खरीद रखे हैं। ये जो कल उठा के 25 लोग हैं, 400 लोग कहाँ हैं? 25 लोग हैं तो 20 लोग हैं। कौन कह रहे 400 लोग? है ही नहीं 400 लोग। तो 6 तारीख को भी 400 लोग नहीं आए थे। वो जो वांगचू सर को उठाने में जो लोग जो सफेद चादर का यूज किए थे ना, वो डेमोक्रेसी का कफन था। वो जो काम किया है। क्या कह रहे हैं आप इनसे पूछ रहे हैं। आप? एकदम आमिर खान जैसा लुक बना कर रखे हैं। नहीं, बाद में आप भी तो नहीं बोल देंगे कि 3 इडियट सोनम वांगचुक पे नहीं बनी। आप कहाँ, इसका तो कोई रिलेवेंस ही नहीं होता इस बात से। आप कहाँ की बात कहाँ पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे नहीं, कोई नहीं है। मैं तो नहीं बोल रही हूँ। गोदी मीडिया की बात आपने बोली है कि गोदी मीडिया का कहना है कि यहाँ कोई नहीं है। वो बता रहे थे कि ये कल हम, ये कल सुनाई दे रही है ना आपको? ये गूंज जब एक गूंज के साथ चलेगी ना, तब देखना। एक मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल ये बता देंगे जनसंख्या कितनी है। कल पार्लियामेंट पे हम बताएंगे कि जनसंख्या कितनी है, कितने कॉकरोच है यहाँ पे, कितनी जनता आई है। वो कल अपनी दीवारें पार्लियामेंट की थोड़ा ऊपर कर लेना, कल हम बताएंगे। वहाँ पे रखा है 11 फीट का बैरिकेड, ये ऊंचा वाला। वो तो आपको इधर से निकलने ही नहीं देंगे। बड़ी से बड़ी दीवारें गिरा देंगे कल, क्योंकि कल आज़ादी की दूसरी लड़ाई, दूसरी बार हम आज़ादी के, देखो उस टाइम हम आज़ादी के वक्त नहीं थे, लेकिन अब इस वक्त में हमें लग रहा है कि कोई जा रहा है वापस। कौन है? वो तो हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी के एमपी हैं, और कल पूरी समाजवादी पार्टी इधर आ रही है। 37 एमपी आके यहाँ पर मतलब प्रोटेस्ट में भाग लेंगे। तो अच्छा मतलब कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी। जी अखिलेश जी आ रहे हैं, और कल पार्लियामेंट में देखेंगे ताकत, क्योंकि वे लोग तो हमसे बात करने के लिए नहीं आए, तो अब हम खुद उनसे बात करने के लिए वहीं पे चले जाते हैं। तो कल हम उनसे वहाँ संवाद करेंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं वो आए हुए हैं और अभी वो इस रास्ते गए। किसान नेता भी आ रहे हैं। उधर आप देखेंगे तो किसान नेता जो है वो शायद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि टोपी से पहचान हो रही है कि वो किसान नेता हैं। तो किसानों का भी अपना एक समर्थन जो है वो है। ये कहा जा रहा है कि किसान जो है वो आ रहे हैं। ये देखिए, ये वो जा रहे हैं और उनकी एक भीड़ जा रही है। तो किसान लोग आ रहे हैं चाचा? आवेंगे आएंगे ट्रैक्टर वगैरह लेके? ट्रैक्टर नहीं लावे, वही आवेंगे। ट्रैक्टर आन दे। आप कहाँ से आए? बागपत। तो आपकी कितनी टोली आई है इधर? बहुत टोली आ रही है अभी? हाँ बहुत। तो अभी जितने लोग हैं उससे और भी ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे? इससे तो 10 गुना लोग इकट्ठा होंगे। अरे बाप रे, तो कैसे संभालेगी पुलिस? पुलिस क्या संभालेगी? सरकार भुगतेगी, क्या करेगी? जब गलत काम कर रही भुगतेगी। अब कौन आया था अभी? क्या कौन आया था अभी? ये हरिंदर मलिक है, उसमें सपा का सांसद है, सपा पार्टी से सांसद है मुजफ्फरनगर से। तो जब किसान इस कॉकरोच आंदोलन में जुड़ जाएंगे तब तो आंदोलन और ज्यादा बड़ा विशाल। कॉकरोच आंदोलन क्या, ये तो युवाओं का, छात्रों का आंदोलन है। बच्चे हैं हमारे, हम तो जुड़ेंगे इनसे। तो उधर से और आ रहे हैं, उधर से हरियाणा पंजाब? हाँ बहुत से लोग आए, किसान आ रहे हैं। कल बहुत ज्यादा लोग आए। तो निकल गए होंगे तभी तो आएंगे? नहीं, आ जाएंगे धीरे धीरे, सुबह ही निकलेंगे। इतनी फास्ट ट्रेन चले जो है, साइड आ जाएगी यहाँ से। कल सुबह इधर से मार्च? हाँ 9-10 बजे तक लोग आ लेंगे यहाँ पर। और देखो क्या होता है, तानाशाह सरकार है। देखिए नेता की अपनी गाड़ी जा रही है। हाँ ये सपा के हैं, मुजफ्फरनगर जिले से हैं ये। वो इकरा हसन है, वो शामली से हैं, कैराना विधानसभा। इकरा हसन भी आई हैं? हाँ गई? हाँ गई, सब निकल। ये यहीं रुकेंगे, इनके वे हैं यहाँ पे।
इन्हें तो वे सरकारी वे मिल रहे यहाँ पे, अपना लेटेंगे आराम से बैठेंगे। फिर सुबह आएंगे? हाँ सुबह आएंगे, आंदोलन में का हिस्सा बनेंगे ये लोग सब। ट्रैक्टर ट्राली आ रही है? ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं आ वैसे ही आएंगे, वैसे आएंगे। हाँ। चलिए अब आप इस तस्वीर से समझिए कि अभी तक जो आंदोलन युवाओं का था, अब वो आंदोलन किसानों का भी हो रहा है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर युवा जो इकट्ठा हुए थे तो हुए थे, अब किसान भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो एक के साथ एक और आवाज मिल रही है, और अब आप लोग सरकार को मनवा ही देंगे लग रहा है। किसानों का तो तजुर्बा भी है। हाँ मान लेना चाहिए सरकार को, जब देश का प्रधानमंत्री है, राजा है, उसको जनता की बात मान लेनी, शायद इकरा हसन जा रही है, मान लेनी चाहिए। की बात को मानना चाहिए। भविष्य की, देश की भविष्य है, 40 करोड़ की भविष्य है, इसके बात को मानना चाहिए। युवा पीढ़ी खतरे में है भाई। नीट का रिजल्ट आया है, कानपुर की आर्या सिंह है, 600 नंबर में 146 नंबर मिला है। बताइए एनटीए वालों ने कैसा मजाक कर रखा है। एनटीए वालों ने दोबारा पेपर में मजाक किया है ये लोग। भविष्य की संख्या देश में जो है 40 करोड़ है अभी, और 40 करोड़ की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। भविष्य के साथ उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके यहाँ पे बात कर सके। केवल विदेश घूमने के लिए उनको बनाया गया प्रधानमंत्री, विदेश घूमने के लिए बनाया गया उनको प्रधानमंत्री। बताइए हमको, चॉकलेट खाने के लिए यानी हम लोग वोट दिए हैं, मेलेडी को चॉकलेट खाने के लिए उनको विदेश जो है यानी इस 40 करोड़ नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा के तो टॉफी खाना बुरा थोड़ी होता है, टॉफी खाना चाहिए। अरे भविष्य को तो भी देखना चाहिए, टॉफी खाना मना नहीं है, लेकिन 40 करोड़ युवा का तो भविष्य को भी देखना चाहिए। सुनिए तो हर महीने उनकी मन की बात सुन लीजिए, बस उनकी मन की बात सुनिए, हमारी मन की बात नहीं। उनका दर्द सुनिए, बस देश का दर्द उनसे मतलब है। तो आप लोग यहाँ जंतर मंतर पे अपनी बात सुनाने आए। मन की बात तो मोदी ने आज लो सुनी नहीं, आज तक का इतिहास है किसी के पत्रकार से या किसी किसान से कभी डिबेट करी हो। अभी तक केवल मन की बात। छोटा बच्चा भी आया हुआ है। मोदी सरकार के पास ऐसा कैप्सूल है जो उस पार्टी में शामिल हो जाए वो चुप हो जाए, वो बोलता नहीं, साइलेंट मोड में चला जाता है। छोटा बच्चा मैडम देश का भविष्य है, छोटा बच्चा देश का भविष्य है। भीख मांग कि किसान क्या करेंगे फिर कल, किसान क्या प्लान बना के आए? प्लान तो इनका युवाओं का ही है, किसान तो इनका सहयोग करेगा साथ देने के लिए। क्या ये जो है इतनी करोड़ों जनसंख्या को क्या है दिल्ली पुलिस रोक पाएगी? किसान के बच्चे ही क्या इनके जो है मतलब ये सिस्टम इन्हें रोक पाएंगे? ये तो बैरिकेड है, कागज की ढाल उखाड़ के फेंक देंगे ना। युवा में शक्ति है, युवा देश का भविष्य है, युवा पे जो है मतलब आगे की नींव युवा ही तो है। ये कई दिन के प्रधानमंत्री ये तो बूढ़े हो रहे। पर किसानों को देख के सरकार बहुत घबरा जाती है। युवाओं को तो तब भी मैनेज किया जा सकता है, इनके पास आंदोलन का तजुर्बा नहीं है, लेकिन किसानों को क्या, युवाओं को देख कर घबराना चाहिए, इनकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि ये देश का भविष्य है। इन्हें जो है उधर आप लोग बवाल काट चुके हैं ना, टिकरी बॉर्डर ऑर्डर पे लंबा आंदोलन करके सरकार को झुका चुके हैं एक बार। किसान तो कितना मजबूरी है मजदूर की, बवाल काटना। आप बवाल बताओ, इस देश को 3-4 चीज की जरूरत है, सुरक्षा, व्यवस्था और जो है मतलब शिक्षा, और वही इस सरकार ने सब मामला खत्म कर दिया। देखिए अजय राय